नाउ स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कल की सारी क्लासेस कर ली होंगी और बच्चों वापस से आते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 पे थे ना, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने कल तक सब कुछ पढ़ के आए हो। आप नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है बताइए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स, ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग अ वन मंथ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो सुनो सुनो। 100 प्लांट्स हैं, ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल्स वन महोत्सव इन वन महोत्सव ड्यूरिंग वन महोत्सव आफ्टर वन मंथ। अच्छा ठीक है ठीक ठीक, सुनो। टोटल स्कूल कितने? 100। सुन लो भाई, अरे आपके शहर में बहुत सारे स्कूल हैं तो कह रहा है टोटल 100 स्कूल है। और सुन लो, एक स्कूल 100 पौधे लगाता है। सुना सुना भाई, आपके स्कूल में बहुत सारे स्कूल है, वो पहला स्कूल, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो सब लोग सब स्कूल्स को टारगेट दिया। हमने कहा भैया 100 पौधे लगा दो, तो फर्स्ट स्कूल ने 100 पौधे लगाए लगाए। अब तुम 1 महीने के बाद गए, तुमने पूछा हाँ भाई तुम्हारे कितने पौधे जिंदा हैं? भाई कुछ पौधे मर जाएंगे ना, सरवाइव नहीं करेंगे, पानी वानी नहीं मिला या उसको कुछ मिनरल्स नहीं मिले वगैरह वगैरह, ठीक। तो पहले स्कूल में जब तुम गए तो उनके 95 पौधे सरवाइव कर रहे हैं, बस 5 पौधे खराब हो गए उनके। फिर तुम दूसरे स्कूल वाले के पास गए, तुमने कहा भाई कितने लगाए थे? उसने कहा मैंने तो 100 लगाए थे लेकिन मेरे 67 सरवाइव कर रहे हैं, बाकी सब इनके खराब हो गए, ठीक। फिर तीसरे स्कूल वाले के पास तुम गए तो उन्होंने बोला भैया मेरे तो 28 बड़े खराब हैं, तो भैया देख लो ये तो बिल्कुल देखभाल नहीं कर पाए पौधों की, सब खराब हो गए इनके तो, ठीक। फिर नेक्स्ट स्कूल में गए तो 32 सर्वाइव कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले स्कूल में गए तो 65 सर्वाइव कर रहे हैं, नेक्स्ट वाले स्कूल में गए तो 65। समझ गए ये चीज है? आया कि नहीं आया? टेबल पढ़ना आया? ये सॉरी डेटा पढ़ना आया? ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा। नाउ अब आ जाइए बच्चों, ये देखिए हमने एक टेबल बनाया, हमने यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स लिखे, ठीक। अब देखो बच्चों नंबर ऑफ प्लांट वो कैसे स्टार्ट कर रहा है, थोड़ा स्टार्टिंग भी समझिएगा। पता है उसने इंटरवल कैसे लिया बच्चों? 20 से 29 लिया पहले उसने, और ये कौन सा है? ये इंक्लूडेड वाला है। कौन सा है? इंक्लूडेड मतलब अपर लिमिट को ले रहा है ये। लेने दो कोई बात नहीं, लेने दो, अरे लेने दो भाई कोई बात नहीं यार, लेने दो ना, क्या दिक्कत है। पता है बच्चों उसने सबसे पहले यही वाला इंटरवल क्यों सोचा? ये आपको भी सोचना है, ये आपको भी सोचना है, क्योंकि यहां पर आइए सबसे लेस नंबर जो है वो क्या है? 28 है। बताओ इससे छोटा कोई नंबर है? जाके चेक कर लो भाई, इससे कोई छोटा नंबर है? चेक कर लो, नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है, देखना पड़ता है, अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ इससे छोटा नंबर कोई होगा नहीं, ठीक ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं, ठीक। तो सर अब आप 23 थोड़ा, है। अच्छा 23 है, बहुत अच्छी बात है। हाँ आपने देख लिया, आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आपने देख लिया, ठीक। लेकिन 23 पकड़ लेते हैं, अब आप कह रहे हो तो क्या दिक्कत है ना? अच्छी बात है आपने देख लिया, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करा रहा हूँ, वो सब आप देखोगे अपना खुद से, है ना। 23 कहाँ है भाई, कहाँ है कहाँ है? देखो ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं, ये कॉलम, खड़े खड़े वाले कॉलम, पड़े पड़े वाले रो। हाँ कौन से कॉलम में है 23? बताना जरा। सर फोर्थ कॉलम है। फोर्थ कॉलम में ये रहा, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं। तो पता है उसके मन में यही आया, उसके मन में ये आया कि भैया हम इंटरवल कहां से स्टार्ट करें। उस एक बच्चे ने बोला, इस बच्चे को देखो, इसने बोला भाई 10 से स्टार्ट करो 19 तक। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि 10 से 19 तो नंबर ही नहीं है ना। अब आप समझे उसने 10 से स्टार्ट क्यों नहीं किया बच्चों, बताइए, समझ में आई बात? 10 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? 10 से 19 के बीच में तो है ही नहीं यार कुछ, ठीक। तो वो स्टार्ट करेगा 20 से, क्योंकि उसका सबसे छोटा नंबर कितना है? 23। तो उसने चालाकी करी, तो देखो 20 से स्टार्ट किया और वो लगभग लगभग कितने का गैप ले रहा है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है बच्चों। कल आप क्या पढ़ के आए हो? इसका क्लास साइज जरा बता दो कितना है, जल्दी से 5 क्लास साइज बता। 9 देख लो, सर अब 10। बताओ। और 10 कल क्या पढ़ाया था बताओ, कल क्या पढ़ाया था? कौन से इंटरवल दिख रहे हैं? 29 से एंड है, 30 से, तो इंक्लूसिव है ये। हाँ इंक्लूसिव है, इंक्लूडेड वाला है इंक्लूसिव। तो फिर अपर इसमें माइनस क्या लोअर पढ़ा है? प्लस 1। अपर माइनस लोअर प्लस 1, यही तो बात है ना। रिवीजन देखिए करिए, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। रिवीजन करके तब क्लास में आना है, ठीक। चाहे आप क्लास करने से पहले 2 क्रॉस पे वीडियो एक बार आराम से दोपहर में देख के तब आओ, आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्लास साइज कितना आ रहा है? 20 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 पढ़ाया था ना कल, क्या पढ़ाया था बताइए?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और +1, तो कितना आ जाएगा 29 माइनस 29 + 1 कितना आ जाएगा 10 आया। तो ये चीज है। मतलब सर, मतलब इसमें अगर किसी पौधे, अगर किसी, मतलब इसमें वो वाले स्कूल्स भी आ रहे होंगे जिनके 20 पौधे सरवाइव कर रहे हैं, 20 वाले, 21 वाले, 22 वाले, 23 वाले, 24 वाले, 25 वाले, 26 वाले, 28 वाले, 29 वाले, ठीक, सबको लेना है। ठीक, अब सुनो, 29 पे एंड हुआ तो 30 से स्टार्ट हुआ, 30 से 39, 39 पे एंड हुआ 40 से 49, 49 पे एंड हुआ 50 से 59 आया पढ़ना। अब हम क्या करेंगे, उसने ऐसे बना लिया, अब देखो वो कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा भाई, क्या 99 पे एंड कर दे, और कर दे तो क्यों कर दे, उसने इसलिए एंड किया है क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जाके देख लीजिए यहां पर कौन सा है, और आप ही लोग मुझे बताओ, देख के सबसे बड़ा नंबर देख के बताओ कौन सा है। 98 यस, 98 ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर उसके 98 था, तो इसीलिए तो उसने कहां स्टॉप कर दिया बताइए, 99 पे स्टॉप कर दिया, क्योंकि 99 से बड़ा तो नंबर है नहीं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मेरा काम नहीं है, अब आज का काम है। आप आज घर पे क्या करोगे, पेंसिल लोगे, बैठोगे आराम से, बैठोगे, चलो बैठना, एक दो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे कि 20 से 29 के बीच में कितने ऐसे स्कूल्स हैं, सुन लो ध्यान से, कितने ऐसे स्कूल हैं जिनके स्कूल्स में पौधे जो सरवाइव कर रहे हैं उनकी संख्या, उनका नंबर 20 से लेके 29 तक है, इंक्लूडिंग 20 एंड 29। 20 और 29 वाले को भी इसी में काउंट करेंगे। आइए देखते हैं, तो कैसे चेक करना है, ऐसे कॉलम वाइज चेक कर लेना, और मन में रखना 20 से लेके 29 तक। ये नहीं आएगा, 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 नहीं 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 नहीं, ये भी 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 नहीं, ये आ रहा है सर थर्ड ठीक? कॉलम में ये थर्ड कॉलम का फर्स्ट नंबर ही आएगा। हाँ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये वाला भी तो आएगा यार, है ना, 20 से 29 के बीच में, और 20 और 29 वाला भी ले लेंगे इसमें। फिर ये नहीं आया। इसी तरीके से बच्चों देखो गलती हो जाती है इसी तरीके से, है ना। अब तुम्हें बहुत ध्यान लगाना है एग्जाम में, और अपने घर पे पहले ध्यान लगाओगे तब एग्जाम में लगेगा पेंसिल से। मैं तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। ये देखो, इसमें आया आया आया, नहीं आया, आया आया आया, नहीं, एक आया सर आ गया 27। हाँ ठीक, इसमें कोई है नहीं, इसमें कोई है नहीं, बहुत ध्यान से चेक करना है, इसमें कोई है नहीं, उसमें कोई है नहीं, ठीक। तो 1 2 3, यानी कि इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 से 29 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, और 3 का टेली मार्क बनाना कल सिखाया था, 3 डंडे खींच दोगे यहाँ पे, 1 2 3 करके ऐसे, ठीक। अब चलो एक और कर लेते हैं, 30 से 39 वाला। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं, यदि 20 भी होता तो वो इसी इंटरवल में काउंट होता, यदि 29 होता तो वो तो भी इसी इंटरवल में काउंट होता, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो ये चीज है। अब चलो 30 से 39, 30 से 39 इंक्लूडिंग 30 एंड 39, ठीक। और इसको बच्चों मैं डार्क ब्लू कलर से दिखा रहा हूं आपको, ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से, ब्लू कलर से, 30 से 39 दो, ये भी आएगा 30 से 39 इंक्लूडिंग 30 एंड 39, 31 35 भी आ जाएगा, 36 कहाँ है 36 भाई, सर फोर्थ सर जो ये वाला कॉलम है इसी में है। ठीक। सुनो 39 को लें कि नहीं लें, 39 को सर, लें कि नहीं लेंगे लें? लेंगे 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 चल लेंगे लेंगे, चल लेंगे। 37 38 38 33 39 30 34 36 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब मैं नहीं करूंगा, अब आप लोग अपने घर पे करना आज, ठीक। तो अब आपने क्या करा, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी सेकंड इंटरवल की 14, और 14 का टेली मार्क बनाना कल सिखाया था, याद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है।
टैली मार्क बनाना आता है? सबके टैली मार्क बना लोगे? ठीक है, ये 5 लिखा होता है टैली मार्क में, इसको हम 5 पढ़ते हैं। 4 डंडा खींच के एक ऐसे काट दो, ये 5 होता है। जिन लोग को टैली मार्क नहीं लिखना आता है वो लोग सीखें जरा। जैसे 23 लिखना है तो 23 कैसे बनेगा? 5 5 के 4 सेट बना लोगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो 5 4 द 20 ये हो गया और 3 और बना लेंगे। तो ये देखो 23 कैसे लिखा? 5 5 5 5 20 हो गया और 3 23। ठीक, ये कर लिया। अब सुनो, अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास साइज निकलवाना चाहता है, मैंने तुम्हें सिखा दिया है। ऐसे वाले में है ना, इंक्लूसिव वाले में आपको मतलब जिसमें इंक्लूडेड कर लेते हैं, 29 को भी ले लेते हैं और 39 को भी ले लेते हैं। ये वाले मैंने तुम्हें क्लास साइज निकालना सिखाया। कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1 आता है। यस सर। ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम क्या बोलते हैं? जिसमें हम लोग क्लास बना लेते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी टेबल को हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुपिंग कर दी ना, कल आपको डिस्क्रीट वाली बताई थी और आज ग्रुपिंग कर दी उसने, तो क्या कहलाएगा ये? ग्रुप्ड। ये नाम याद करना है आपको, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, यहां देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है हेयर वी कैन इजिली ऑब्जर्व दैट 50% और मोर प्लांट्स विल सर्वाइव इन इतने स्कूल। मतलब 71 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें 50% या 50% से ज्यादा प्लांट सर्वाइव कर गए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हर एक स्कूल ने कितने प्लांट लगाए थे? बताना, एक स्कूल ने कितने प्लांट लगाए थे बताओ? 100 100 ध्यान देना। हाँ, पता है कुछ लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन करके चले आते हैं ना, फंसोगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। टेबल पढ़ना लिखना सब सीख लीजिए आराम से। सुनिए, एक स्कूल ने 100 प्लांट लगाए थे। अब मैंने तुमसे ये पूछा, मैंने कहा कितने ऐसे स्कूल हैं? ध्यान सुनना। अच्छा रुक जाओ एक मिनट आराम से। हर एक स्कूल ने 100 प्लांट लगाए थे। भाई 100 का 50% कितना होता है बताना जरा? 50% ऑफ 100। हाँ, अरे 50 यार, सीधी सी बात है। अरे 100 का 50% यार 50 होगा, उसका हाफ। तो मैंने कहा कि जाओ वो वाले स्कूल्स का नंबर गिन के लेके आओ, काउंट करके लेके आओ, जिनमें जो प्लांट सर्वाइव हो रहे हैं वो 50% या 50% से ज्यादा है। तो ऐसे कितने स्कूल हैं बताओ? अब तुम चले गए स्कूल वालों के पास, तुमने बोला भैया बताओ, इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया। बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, पहली बात। और अगर तुम यहां से देख रहे हो, ये डेटा अरेंज नहीं है, चेक कर लो, यहां से भी तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है। सुन लो कैसे, आओ मैं दिखाता हूं। देखो, मान लो मैंने तुम्हें यहां से पूछा कि कितने ऐसे स्कूल हैं जिसमें 50% यानी कि 50 पौधे या 50 से ज्यादा पौधे सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना? ओके ओके। क्या सर कैन वी रिप्रेजेंट दिस डेटा इन एक्सक्लूडेड क्लास? हाँ, वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बात की बात है, अभी सब करवाया जाएगा, टाइम आएगा, परेशान ना हो। अभी अभी जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है ना? देखो जरा, हाँ, तो बच्चों मैंने कहा कि कितने ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें 50 या 50% से ज्यादा पौधे सर्वाइव करते हैं। तो आप इसमें ढूंढोगे 10 घंटे। भाई सही बात तो है। बोलोगे सर ये वाला ले लेंगे सर। मैंने कहा क्यों? कह रहे हो इसमें 52 पौधे हैं। मैंने कहा ठीक, बताओ ये 49 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे? बताओ 49 लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे तो इसको आपने छोड़ दिया। फिर 66 ले लोगे, हमने कहा ठीक है। फिर आप 55 ले लोगे, हमने कहा ठीक है। फिर 90 ले लोगे, फिर 69 ले लोगे, 50% या 50% से ज्यादा वाला, यानी कि 50 पौधे या 50 से ज्यादा वाले। ठीक, तो ये भी चलेगा, यहाँ ये भी चलेगा। अब ये 42 नहीं चलेगा, 50 या 50 से ज्यादा वाले, ऐसे ऐसे करोगे। अब भाई ऐसे ऐसे कब तक करोगे? ऐसे ऐसे कब तक करोगे? टाइम वेस्ट। इसीलिए डेटा को अरेंज करवाया उसने, टेबल बनवाई तुमसे। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने इसीलिए तो ग्रुपिंग करवा दी तुमसे, है ना, ताकि तुम इस टेबल को आराम से देख के बता सको। अब देखो कितने आराम से देख के बताएंगे। 50 या 50% से ज्यादा वाला चाहिए तुम्हें? 50 या 50% से ज्यादा वाला चाहिए तो चले जाओ भैया टेबल में, यहीं से स्टार्ट होता है। 50 या 50 से ज्यादा वाले में नीचे के सभी इंटरवल आ जाएंगे। बताओ, बोलो बोलो बोलो। यस सर। 50 पौधे से लेके 59 पौधे तक सरवाइव करते हैं ऐसे कितने स्कूल्स हैं? 8। एक ही बार काउंट किया हुआ है यहां पर। 60 पौधे से लेकर 69 पौधे, ये भी तो 50 या 50% से ऊपर वाले ही हैं। जिनमें ऐसे स्कूल्स जिनमें 60 पौधे या 60 से ज्यादा पौधे यानी कि 69 तक पौधे सरवाइव करते हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं? 8, सॉरी 18।
फिर 70 या 70 से बड़े वाले यानी कि 70 से लेके 79 पौधे जिसमें सर्वाइव करते हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं? 10। 80 से लेके 89 यानी कि 80 पौधे या 80 से ज्यादा वाले तक 89 पौधे तक सर्वाइव करते हैं, ऐसे स्कूलों की संख्या क्या है? 23। और 90 से समझ गए होगे। सुनो, तो इन सबको जोड़ दोगे, ये आसान है, बताओ कि नहीं? बताओ। तो उसने क्या किया? 8 + 18 + 10 + 23 + 12 कितना आया? 71। तो ये टोटल स्कूलों की संख्या है जहां पर पौधे 50% या 50% से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। आया कि नहीं आया? और सुनो, अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि फाइंड द नंबर ऑफ स्कूल्स, देखते हैं क्या बताओगे। फाइंड द 50% और लेस देन 50% प्लांट सर्वाइव, बताइए, बोलिए। अब किसको लोगे आप? 29। हाँ, कैसे करेंगे भाई? अब हम यहाँ 20 से 29 वाले, 30 से 39 और 40 से 49 वाले, इन तीनों को ऐड कर लेंगे कि नहीं? बताओ, सही बात है कि नहीं? बोलिए सर। ठीक, समझ गए? तो ऐसे करके टेबल पढ़ा जाता है। क्या आपको टेबल पढ़ना आया? यस सर। ठीक, यस Yes, सर। sir. मतलब मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया है, इसी को रिवाइज करना पड़ता है, यहीं से धीरे धीरे आपका बेस बनेगा। सिर्फ सवाल करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो सवाल करोगे तो वही बात है, फिर बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि वो कुछ ऐसी छोटी सी चीज पूछेगा जो अच्छे नॉलेज से ही समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात उसने करी, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, और कुछ बातें अगर ये कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों। अब पढ़ो जरा, मैंने तुम्हें कल की क्लास में क्या बताया था कि स्टैटिस्टिक्स इंसानों के द्वारा बनाया गया है, याद है? यस सर। तो ये देखो, उसने कमेंट लिखा है एनसीईआरटी में, वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि तुम 20 से 29 तक सोचो इंटरवल, और नेक्स्ट वाला 30 से 39 सोचो, और नेक्स्ट वाला 40 से 49 सोचो। कह रहा है नहीं, जरूरी नहीं है। वो कह रहा है कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो। ये देखो, कह रहा है तुम 4-4 का गैप ले लो, सॉरी 5-5 का। भाई 26 - 22, 4 + 1 कर देंगे तो 5 आएगा क्लास साइज इसका। तो कह रहा तुम ऐसा भी ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। दूसरा 27 से स्टार्ट होगा, इसमें 4 जोड़ दो, 31 तक। फिर दूसरा 32 से स्टार्ट होगा, इसमें 4 जोड़ दो, 36 तक। समझ गए? फिर दूसरा 37 से स्टार्ट होगा, 4 इसमें जोड़ दो, ऐसे। कह रहा है तुम 5-5 का गैप भी ले सकते हो। अब मैं 5-5 का गैप क्यों बोल रहा हूं? क्यों भैया? मैंने जोड़ा तो 4 है इसमें, पर मैं 5-5 का गैप का मतलब है क्लास साइज 5 लिया है मैंने। +1 हो रहा है, +1 हो रहा है क्लास। समझे? हाँ, मतलब तुम क्लास साइज 5-5 का भी रख सकते थे। यही बात तुम्हें एनसीईआरटी उसने बोल दिया। कह रहा है अभी तुमने क्या नाम है 10-10 का गैप लिया था, मतलब क्लास साइज 10-10 का लिया था। कह रहा है कि क्लास साइज तुम लार्जर भी ले सकते हो और क्लास साइज तुम शॉर्टर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्लास साइज कितनी है? 4 + 1, 5 का क्लास साइज भी ले सकते हो, कह रहे हैं। ठीक, ये बात है। ठीक, तो कह रहा है देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट दिस एक्सेप्ट द क्लासेस शुड नॉट ओवरलैप, है ना? क्लासेस ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब है वही, मतलब एक जैसी नहीं आनी चाहिए, है ना? मतलब समझ रहे हो बात को? मतलब अगर 22 26 लिया और फिर से वही क्लास ले लिया, तो ये गलती मत करना। मतलब अरे ठीक है, आ गया करना तुम्हें, और क्या है। अब बच्चों आइए फिर से, आइए फिर से। अब अगर आप यहां आओगे तो आपको थोड़ा सही लगेगा। देखो जरा, एक बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाना चाहता हूं। यहीं कहीं एनसीईआरटी में एक थ्योरी लिखी हुई है ना? तो वो आपको समझना है जरा। क्या 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 क्या, कहाँ गया भाई? पता नहीं इसमें लिखा है कि एग्जाम्पलर में, या आगे कहीं लिखा है शायद। डेटा इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द मिड पॉइंट, है ना? चलो देखते हैं। कह रहा है लेट अस नाउ कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल व्हिच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। सुनो, अब फिर से एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसने हमें दे दी। ठीक, पहले देख लीजिए बच्चों, ये एक ऐसी इन्होंने हमें टेबल दे दी। ठीक, ऐसी टेबल इन्होंने हमें दे दी, देख लो। ऐसे ही बस देख लो, एक नजर मार लो इस पर। मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, देखते हैं आपका जवाब क्या आएगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, ऑप्शन सुनिए और आंसर बताइएगा। इस टेबल को देख के बताइए कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। एफटी का मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, या ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ग्रुप्ड। बताओ कैसी टेबल है ये, बताइए। डिस्क्रीट या ग्रुप? ग्रुप्ड है, बिल्कुल सही। जहां पे क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है।
ठीक, तो ये ग्रुप्ड वाली पहला सवाल था आपके लिए। दूसरा सवाल है कि ये एक्सक्लूसिव वाली है, एक्सक्लूड मतलब एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड कर दो यानी कि छोड़ दो, या इंक्लूसिव वाली है? सर सर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। हाँ इंक्लूसिव Inclusive. वाली, बिल्कुल सही बात है भाई। Inclusive. 35 पे खत्म हो रहा है, 36 पे। सही सही, ठीक। अब सुनना सुनना ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने कहा क्लास साइज बताओ, क्लास साइज जरा बताना। सर देखते हैं। 5 नहीं मतलब हाँ। सर, यस सर 5। सर अच्छा 5। क्लास साइज का, हाँ क्लास साइज का दूसरा नाम बताओ जरा जल्दी से। क्लास विड्थ। क्लास विड्थ। क्लास क्लास विड्थ, विड्थ। ठीक। यानी कि तुमने क्या निकाला, क्लास साइज या क्लास विड्थ तुमने निकाल लिया, ठीक। और तुम लोग को तो आता ही। अब आपका कौन सा वाला है, एक मिनट। हाँ इंक्लूसिव वाला है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और +1 भी करोगे, पढ़ाया है आपको। 4 + 1 5 आ जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अब बच्चों सुनिए मेरी बात को। पता है एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था, अब उस बच्चे का जवाब यहाँ मिलेगा। पहले इस टेबल को पढ़ो, पहले इस टेबल को पढ़ो, इस टेबल को पढ़ो 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 बच्चों। 31 से लेके 35 तक कितने बच्चे हैं, मतलब क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं भाई? देखो पूरी बात सुना। 9। और अपने मन में सोचा करो कि है क्या, चल क्या रहा है टेबल में। 31 मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट या तो 31 होगा, या तो 32, 33, 34, 35। समझ गए? 31 से लेके 35 तक वाले कितने बच्चे हैं? 9, ठीक। 36 से 40 वाले कितने बच्चे हैं? 5, ठीक। बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अभी अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था, और अगर आप लोग को याद हो, बच्चे का सवाल सुनिए। बच्चे ने पूछा था सर ये बताओ ये इंक्लूसिव दिया हुआ है, मैंने कहा हाँ। बच्चे ने पूछा सर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज कर सकते हैं? फिर से सुनो, बच्चे ने पूछा था इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव वाले में चेंज कर सकते हैं? अब इसका जवाब ढूंढते हैं हम लोग, रुक जाओ भाई। बात बताओ, ये तुम्हारी क्लास का हाल है, मान लो भाई तुम मॉनिटर हो, तुम अपनी क्लास में गए, मैंने कहा जाओ जरा पता करके आओ। तुम्हारी अपने आप को छोड़ दो, तुम अपने आप को छोड़ दो। तुम्हारी क्लास में तुम्हें छोड़ के 38 बच्चे हैं, तुम मॉनिटर हो, टोटल 39, अपने आप को छोड़ दो। बाकी 38 बच्चों से जाओ पूछो, जाओ 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 पूछो पूछो पूछो। और एक डायरी बनाई तुमने, जब पूछ के डायरी बनाया और ये तुमने तैयार किया, तो तुमने क्या देखा? 31 से लेके 35 वाले 9 बच्चे, ऐसे ऐसे 5 बच्चे, ऐसे ऐसे 14, ठीक। अब सोचो बच्चों, सोचो, ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि ये टेबल बन गई। अगर, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता, सुनना ध्यान से, अगर तुम ये बच्चे को देखो, ये तुम्हारी क्लास में कोई बच्चा बेचारा, ठीक, और इसका वेट है कितना? 35.5 किलोग्राम। अब बताओ इसको कहां फिट करते हैं? बताओ, कर पाते इसमें कहीं फिट? बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। नहीं कर पाते भाई। ये 35 तक जाता है, और ये, अच्छा कुछ बच्चे पता है दिमाग लगा लेंगे, बेवजह का दिमाग लगाएगा कुछ बच्चा। मत लगाओ अभी इतना दिमाग, वैसे दिमाग सही लगा रहा हो, भी डिस्कस करेंगे क्या लगा रहे हो तुम दिमाग। रुक जाओ, बस मैं ये कह रहा हूँ 35.5 वाला तो इसमें सेट नहीं होगा ना भाई, समझे? अच्छा इसी में 35.4 वाला भी नहीं सेट होगा? आ ही नहीं रहा है भाई, कहाँ सेट कर लोगे? 35 पे एंड हो रहा है, 36 पे स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से किसी बच्चे का वेट मान लो है 45.5 वाला, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि 45 वाला आ जाएगा, 45.5 वाला है नहीं। तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्या आएगा कि हम क्या करें, इंक्लूसिव को किस में चेंज कर लें? बताइए, एक्सक्लूसिव में। और कल मैंने आपको सिखाया था क्या करते थे, 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटरवल लेंगे, याद आया? नीचे वाले से बड़ा नंबर, मतलब नीचे वाले की लोअर और अपर वाले की, ऊपर वाले की अपर, माइनस करोगे, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, जितना आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करोगे, जितना आएगा अपर लिमिट में जोड़ दोगे, लोअर लिमिट में घटा दोगे। याद आया? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो 35.5 हो जाएगा, और ये 31 में से माइनस करोगे 0.5, तो 30.5। तो क्या ऐसा कुछ बन के नजर आएगा? जरा मुझे बताइएगा जरा, ऐसा बन के नजर, रुक जाओ दोनों टेबल को एक साथ लिखते हैं तब तुम्हें अच्छा लगेगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भाई। हाँ अब बताओ, लोअर लिमिट 31 में से 0.5 माइनस करो। अब कुछ लोग बेचारे माइनस भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बस मैं दिखा रहा हूं कि 31 को आप 31.0 लिखोगे और इसमें से 0.5 माइनस कर दोगे।
तो 10 माइनस 5 5 होता है, यहाँ 0 बचेगा, 0 माइनस 0 0 और यहाँ 3 बचेगा। आया? और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दोगे तो 35 में से 35 को आप क्या लिखोगे, 35.0, इसमें 0.5 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 35.5 ही तो आएगा भाई। अब सुनो, अब एक करने के बाद अब आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये जहां पे एंड करेगा वहीं से स्टार्ट करेगा। फिर उसमें 5 जोड़ दोगे, 35 में 5 जोड़ो 40. समझ गए, 40.5 पे एंड करेगा, वहीं से स्टार्ट करेगा। फिर 5 जोड़ोगे तो 40 प्लस 5 45, 45 प्लस जहां पे एंड करेगा वहीं से स्टार्ट करेगा, 45 प्लस और बाद में 0.5 लगाते जाना। आ गया बनाना कि नहीं आया बताइए? बोलो 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 बोलो, कर लोगे? यस सर। ठीक है, अब आइए देखते हैं और क्या बातें हमसे कह रहे हैं। ये वाली जो टेबल थी हमारी, इसका नाम क्या है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूड कर देते हैं इसमें, एक्सक्लूसिव है ना, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को छोड़ देंगे। ओ आई एम वेरी सॉरी, इंक्लूसिव है, उधर देखा नहीं मैंने, ये वाली इंक्लूसिव है और ये वाली कौन सी हो गई, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो इसमें 35.5 वाला बच्चा इसमें नहीं लेंगे, नेक्स्ट वाले में लेंगे। याद है कि नहीं याद है? चलो अब मैं आपसे हाँ सवाल पूछता हूँ, आप लोग जवाब यहां से देख के दीजिएगा, ठीक है? देखते हैं आपके मन में क्या आता है। देखो ये वाला है फर्स्ट इंटरवल। अरे यार मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, नंबरिंग नहीं करी जाती भाई, मैं कर दे रहा हूँ ताकि तुम आंसर बता दो। ये सेकंड इंटरवल है, बस तुम्हें बताना है थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला, एट्थ वाला, नाइन्थ, बस ऐसे ही तुम बता देना जब मैं सवाल पूछूं। चलो देखते हैं क्या बताओगे। बच्चों एक बच्चे का वेट था 34.5 किलोग्राम, बताइए वो कौन से नंबर के इंटरवल में आएगा? सर फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट में। सर फर्स्ट वाला। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले में तो आएगा, चेक कर लो। अगला सवाल उसने पूछा आपसे, कह रहा है ये बताओ कि 35.4 वाला बच्चा कहाँ आएगा, किलोग्राम वाला? सर फर्स्ट में ही आएगा। फर्स्ट में ही आएगा। अगला सवाल उसने पूछा कि 35.5 किलोग्राम वाला बच्चा कहाँ आएगा? सेकंड वाले में। सेकंड वाले। अगला सवाल उसने पूछा आपसे, कह रहा है कि ये बताओ 60.4 किलोग्राम वाला बच्चा कहाँ आएगा? सिक्स्थ वाले में। सेवेंथ वाले में। और 60.5 वाला पूछ रहा है कहाँ आएगा? सर सेवेंथ वाले में। सेवेंथ वाले। ये आपको आ गया। और सुनिए ये आपको आ भी गया बहुत अच्छी तरीके से, बना भी आप लोगे, और एक चीज और भाई, फ्रीक्वेंसी वैसे ही कॉपी कर देंगे। अच्छा हाँ एक मिनट जरा, फ्रीक्वेंसी में रुक जाओ जरा, देखते हैं इसका कहीं डेटा इसने हमें दिया हुआ है क्या? 9 6, अरे यार कहीं से देख के लिखा है क्या इसने? रुक जाओ देख लेते हैं, है ना? फ्रीक्वेंसी में भी तो सुधार कर लिया है इसने यार, है ना? रुक जाओ देखते हैं कहाँ से टेबल वेबल देखी भैया इसने। एक्टिविटी 1 में तो नहीं कलेक्ट किया था कहीं इसने, रुको देखते हैं कहाँ यार। ये ना कहीं से डेटा कलेक्ट कर रहा है, रुक जाओ यार उसको देखना पड़ेगा कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहा है ये। एक मिनट रुको भाई। डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इनटू ग्रुप। हाइट ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंस, ठीक 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 ठीक, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट। 38 थी है ना, और ये 40। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सुन लो सुन लो सुन लो। पता है उसने क्या किया बच्चों? उसने, आप टेंशन मत लीजिएगा, उसने वो एक एग्जांपल दिया है कि सपोज तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसका वेट 35.5 है और जिसका वेट 45.5 है, ऐसा कोई बच्चा आ गया तो कहाँ रखोगे, है ना? तो आपका एप्लीकेशन मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्या वो बस इतना पढ़ाना चाहता है, कह रहा है कि अब तुम्हें पता चला कि हमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में क्यों चेंज करना चाहिए। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना ज्यादा अच्छी बात है, बात समझ रहे हो? मतलब एक्सक्लूसिव वाले में करोगे तो कोई बच्चा छूटेगा ही नहीं, इसमें छूटने के चांसेस हैं, क्योंकि 35 और 36 के बीच में जो नंबर आते हैं, जैसे कि 35.5 तो नहीं आ पा रहा है, तो फिर क्या करोगे? तो कह रहा है आप इसको कॉन्टिन्यूअस बना लो, मतलब जहां पे एंड वहीं से स्टार्ट, जहां पे एंड वहीं पे स्टार्ट, जहां से एंड वहीं पे स्टार्ट। ठीक, तो कह रहा है तुम इसको कॉन्टिन्यूअस बना लो, क्या दिक्कत है? तो ये एक जरूरत आपको समझ में आ गई है कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव क्यों मूव करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अपनी एनसीईआरटी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ बच्चे पक्का कंफ्यूज होंगे। देखो यहां नीचे उसने 38 दिया सम करने के बाद,
अब बच्चे बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी सर चेंज हो गई सर यहाँ टोटल 40 आ रहा है इन सबको ऐड करके। भाई सही बात है, ये देखो, अरे यहीं पे देख लो, कहाँ गया, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ गया, इधर आओ, ये यहाँ पे आओ, हाँ ये देखो। बच्चे बोलेंगे सर पहले यहाँ सर 9 लिखा था, ठीक है सर यहाँ 5 की जगह 6 कहाँ से हो गया सर? भाई वो कोई नया केस है जिसमें 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए होंगे, समझ गए? 2 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए होंगे जिनका पॉइंट मतलब समझ गए होगे यार, 35.5 होगा, किसी का क्या पता, किसी का कुछ होगा। मतलब अगर 35.5 वाला बच्चा आया तो वो यहां काउंट होगा ना इसमें, तो एक बच्चा बढ़ जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो गया। और अगर इसी तरीके से 40.5 वाला बच्चा आया तो वो इस इंटरवल में जाएगा, तो 14 की जगह कितना आ जाएगा, 15। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे इस बार? 2 एक्स्ट्रा हो गए ना। इसको दिल पे मत ले लेना, ये मैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बताया, कह रहा भैया 2 नए बच्चे अगर आ जाए, कौन कौन से वाले, 35.5 वाले, 40.5 वाले, तो कहां रखोगे? तो हमने बोला अब हम ऐसा नहीं बनाएंगे, इसमें मजा नहीं आएगा, अब हम ऐसा बनाएंगे। तो इसलिए उनके बच्चे बढ़ गए, वहां पर 40 हो गए, 2 एक्स्ट्रा आ गए। वो आपको बता रहे हैं कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव की जरूरत क्या होती है। हाँ अब ये देखो बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, अब फटाफट बस डिस्कस करेंगे, है ना। और आप लोग को क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बस देखना है और अपना यहां से क्लियर करना है और घर पे जाके सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें क्योंकि डायग्राम बहुत सारे होंगे, है ना, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 सेकेंड, यस आ जाओ जल्दी से, शायद आप लोगों को पता नहीं दिखेगा कि नहीं, ये भी एक समस्या का विषय है, दिखना तो चाहिए भाई। 1 मिनट, ये आप लोग घर से करके लाएंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहा द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 फॉर रिकॉर्डेड, क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट किया गया। अब ब्लड ग्रुप के नाम आप लोग को शायद पता हो मेरे ख्याल से बच्चों, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी, ये ब्लड ग्रुप के नाम होते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। किसी का ओ होता है, किसी का ये सब, है ना। अब देखो यहाँ पर कितने बच्चे हैं क्लास में, 30 हैं। चले जाओ क्लास में, जाओ 8th क्लास में, इसको खड़ा करो, पूछो ए तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, उसने बताया मेरा ए। दूसरे बच्चे को पूछा, उसने बी बताया। तीसरे बच्चे को पूछा, उसने ओ बताया, फिर ओ बताया। फिर नेक्स्ट बच्चे ने ए बी बताया, ए बी भी ब्लड ग्रुप का नाम होता है। फिर नेक्स्ट वाले ने ए बताया, नेक्स्ट वाले ने ए बताया, नेक्स्ट वाले ने ए ओ बताया, बी बताया, ऐसे 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 बताया सब लोगों ने, ठीक। सब ये पूरा लिखा हुआ आप अपनी किताब में देख सकते हो, ठीक। अब देखो बच्चों, पता है अब पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, सवाल मेरा सुनिए। मैंने कहा ये बताओ कितने कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, सुना, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। तो आपको नजर इसमें गड़ानी पड़ेगी यहां पे डेटा में। ए टाइप का है, बी टाइप का है, ए बी टाइप का है और ओ टाइप का है, इसके अलावा तो है नहीं, चेक कर लो, है ना। तो आपको टाइप ऑफ द डेटा पॉइंट्स देखने पड़ेंगे पहले कि कितने टाइप के डेटा अवेलेबल हैं, समझिएगा जरा। तो यहां पर बच्चों आपके कितने टाइप के डेटा अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 टाइप के डेटा अवेलेबल है। फिर अब तुम्हें क्या करना है, ये बात तुम्हें पता है। तुमने क्या किया, उसने क्वेश्चन कहा रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सुनो, हमारी एनसीईआरटी में जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल उसने बोला था तो उसका मतलब डिस्क्रीट था। क्या आपको मेरी क्लास याद आई? यस सर। ठीक, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला था तो डिस्क्रीट वाला होता था वो, यानी कि हमें ग्रुपिंग नहीं करनी है, हमें क्लास वास नहीं बनाना है, बात समझ में, कोई क्लास नहीं बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने एक जगह लिखा ग्रुप, ब्लड ग्रुप के नाम, इसको एक्स एक्स से दिखाते हैं, याद रखना। जो डेटा होते हैं उसको एक्साई से दिखाते हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात, क्योंकि आपके काम आएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं, ये एफ आई है, ठीक। अब एक्साई से इसको दिखाते हैं, आई की वैल्यू 1 रखोगे तो x1 पहला डेटा ए नाम का है, x2 दूसरा डेटा बी नाम का है, और तीसरा डेटा आई की वैल्यू चेंज करते जाओ, आई की वैल्यू 3 रखी, नेक्स्ट डेटा ए बी टाइप, ए बी नाम का है। और नेक्स्ट डेटा क्या है, बस ये डेटा के नाम को हम ऐसे दिखाते हैं। टाइप ऑफ द डेटा को हम किससे दिखाते हैं, x1 x2 x3 x4 से। ये सब आपको नहीं करना है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आई की वैल्यू 1 रखोगे तो f1 9, मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके ब्लड ग्रुप ए है, 9। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके ब्लड ग्रुप कितने क्या है, बी, 6। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके ब्लड ग्रुप कितने क्या है, ए बी, 3। ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके ब्लड ग्रुप ओ है, 12। अब सबको ऐड कर लीजिए, तो सबको ऐड करोगे तो कितना आ रहा है, 30, और टोटल स्टूडेंट 30 थे। तो ये जो 30 है किसको बता रहा है, कैपिटल एन को। लग रहा है भूल गए हो क्या? और यही समेशन एफ आई है, वेयर आई बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 1 2 3 4 डेटा पॉइंट है, 4। यानी कि इसका सिग्मा हटाओगे तो क्या आंसर आएगा, f1
प्लस F2 प्लस F3 प्लस प्लस F3 प्लस F4। ठीक, तो F1 कितना है 9 है, और F2 कितना है 6 है, और F3 कितना है 3 है, और F4 कितना है 12 है, और सबको जोड़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं बिल्कुल सही। हमें तो बहरहाल ये मैं आपको सारा इसलिए बता रहा हूं डिटेल में, जिससे कि आप अच्छी तरीके से आगे की क्लासेस भी कर सके। अभी बस आप ये समझो आपको टेबल बना के देनी थी, बना लोगे? बताओ, बना लोगे? बताओ, हो जाएगा? यस सर।